मेरा नाम रामबाई पति गोविंद सिंह परिहार। सबसे पहले तो मैं इस पूरे जो भारत के विधायक को एक किया जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित किया, उनको दिल की गहराइयों से, उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से, हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और जैसे आपने पूछा मुझसे हमारे क्षेत्र में, तो हमारे क्षेत्र में समस्याएं ऐसी ज़्यादा नहीं हैं, पर पानी को लेके और जल संकट ज़्यादा हैं, और कुछ निर्माण को लेके ऐसे ही कुछ थोड़े छोटे से काम हैं। बट क्या है कि अभी बहुत समय से मतलब हमारे यहाँ साजली बांध और एक सीतानगर बांध, जिसके चलते 400-500 करोड़ के लगभग ये स्वीकृत हुआ है, तो 1-1.5 साल के अंदर पानी की समस्या जो है वो टोटली खत्म हो जाएगी। पहला चुनाव बड़ा यादगार था और बहुत मतलब परिस्थिति ऐसी थी कि जब मैं चुनाव लड़ी थी तो कभी सोचा नहीं था कि आज जनता का और आशीर्वाद और परमात्मा की कृपा इतनी ज़्यादा होगी कि मैं आज विधायक बन जाऊंगी। तो मुझे पहले चुनाव की आज भी मुझे याद है। बस ऐसे ही मैंने मतलब मन किया मेरा कि मैं जिला पंचायत सदस्य का चुनाव का फार्म डालूं। तो मैंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव का फार्म डाला था 2008 में, और जब मैं चुनाव को फाइट किया मैंने, तो बहुत अच्छे तरीके से फाइट किया और पूरे परिवार और सब कार्यकर्ता सभी ने सपोर्ट किया और सभी ने मुझे बहुत अच्छे बहुमत से जिताया भी। तो यादगार तो है ही। और उसी चुनाव को लेके जो फर्स्ट चुनाव था, उसी को जब मैं उस चुनाव को जीती, तभी मैंने अपने मन में एक संकल्प लिया था कि अगर मैं चुनाव जीत गई और जीतने के बाद मैंने संकल्प लिया कि मैं जनता के बीच में सतत बनी रहूंगी और जनता की समस्याओं के लिए जी जान से कोशिश करूंगी कि कभी कोई जनता पे आँच ना आए और उनके बीच में जाके उनकी समस्याओं को मैं महसूस कर सकूं, उनकी समस्या को हल कर सकूं। ये मैंने हमेशा प्रयास किया, तभी मैं दूसरा चुनाव भी जीती जिला पंचायत सदस्य का। मेरा राजनीतिक आदर्श मेरे पति हैं, सम्मानीय श्री गोविंद सिंह परिहार जी, जिन्होंने मुझे बरहमेश कहते हैं, जब कोई पति आगे बढ़ता है तो उसकी पत्नी का हाथ होता है, उसकी माँ का हाथ होता है, उसके बच्चों का हाथ होता है। लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो मेरे पीछे मेरे पति का साथ था, मेरे सिर पर मेरे पति का हाथ था। मेरे पति का सपोर्ट कहिए ऐसा मिला मुझे जैसे कोई अपने बच्चों को सपोर्ट करता है। भारतीय लोकतंत्र की विशेषता है, हमारे लोकतंत्र की विशेषता मेरी समानता, और लोकतंत्र की विशेषता है समानता। अलग अलग होने के बावजूद भी, हम अलग अलग धर्म को मानने के बावजूद भी हम एक हैं, अनेकता में भी एकता है। ये भारत की लोकतंत्र है, भारत का संविधान है, भारत की विशेषता है। मेरी सबसे बड़ी ताकत, जैसे आज हमारे शरीर की 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, एक दिल, एक दिमाग, एक रीढ़ की हड्डी। तो दिल जो है वो दिल जो है जो मेरे क्षेत्र की जनता है, और जो ताकत है, जो दिमाग है वो मेरा परिवार है, और जो मेरी ताकत है वो मेरे कार्यकर्ता है।
जो रीढ़ की हड्डी है, जो मेरी रीढ़ जैसे बोलते हैं हम रीढ़ की हड्डी, तो रीढ़ की हड्डी है मेरी पथरिया विधानसभा की कार्यकर्ता। उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। और दिल जो है वो मेरी विधानसभा की जनता है, जिनसे मेरे दिल के रिश्ते दिल से जुड़े, आत्मा से जुड़े हैं। मेरी विधानसभा की जो जनता जनार्दन है, कभी मुझे महसूस ही नहीं होता कि ये मेरी विधानसभा है। मुझे लगता है जैसे मेरा परिवार हो। तो मेरी विधानसभा की सब में बड़ी ताकत मेरी जनता जनार्दन, मेरा परिवार, मेरे पति, सब मेरे कार्यकर्ता, यही सब लोग। देखिए क्या है, जब मनुष्य का जन्म मिलता है तो उस जन्म में, उस जीवन में अच्छे बुरे दिन सब आते हैं। सब बुरा समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, और हमें दोनों को संतुलन करके चलना पड़ता है। दोनों की, क्षेत्र के में भी, घर में भी, समस्याओं को भी कैसे निपटाएं, घर में परिवार को कैसे सहयोग करें, कैसे उनकी समस्या को सुलझाएं, कैसे क्षेत्र की समस्या, तो इसका संतुलन बना के चलना ही मनुष्य का काम है। जीवन में संघर्ष करना बहुत बड़ी बात है, और जिसने संघर्ष कर लिया परिस्थितियों से, वो बहुत आगे तक जाता है, ऊंचाइयों तक जाता है। आज जैसे मैंने पहले भी बोला, फिर मैं बोलती हूँ कि आज ये जो हॉल है, जो जियो सेंटर, इस जियो सेंटर के अंदर हम पूरे भारत के हर राज्य से विधायक सम्मिलित हुए हैं, और मुझे बहुत गर्व है। और गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि आज सारे धर्म को, सब धर्म को मानने वाले, अलग अलग क्षेत्रों से विधायक, अलग अलग राज्यों से विधायक, अलग अलग भाषा, अलग अलग बोली, अलग अलग विचार, लेकिन आज जियो सेंटर के इस छत के नीचे हम एक परिवार की तरह खड़े हैं। एक दूसरे से मिल रहे, एक दूसरे से संवाद कर रहे, एक दूसरे को अपनी अपनी बात बता रहे एक दूसरे से। तो आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा और बहुत गर्व हो रहा, मतलब अंदर से लग रहा जैसे मेरे आंसू ना निकल आए इन सब चीज़ों को देख के। जिनने भी राहुल भाई ऐसे कर हैं, जो जिनने भी ये आयोजन किया है, मैं चाहूँगी कि परिवार, उनका परिवार और वो स्वयं उन ऊंचाई की ऊंचाइयों को छुएं कि जहाँ से ऐसे कार्यक्रम वो करते रहें। और मेरे हिसाब से हर राज्य में ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए, ऐसे मिलन समारोह होने चाहिए, ताकि हर व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि है संवाद कर सके, एक दूसरे से मिल सके, अपने अपने क्षेत्र की, अपनी अपनी खुद की पर्सनल भी, क्षेत्र की भी, सब एक दूसरे से बात कर सके। आज मैं इस सम्मेलन में सम्मिलित हुई हूँ, तो इसके पहले महिला सम्मेलन करवाया था महिलाओं का, पूरे भारत में वो भी हुआ था। मैं उदयपुर गई थी, मुझे वो बहनें आज भी मिली, जैसे बंगाल से मिली, उड़ीसा से मिली और चेन्नई से। तो आज वो बहनें मिली, तो हम लोगों ने एक दूसरे से, मतलब अगर उस समय नहीं मिले होते तो आज हम लोग नहीं जान पाते, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं मध्य प्रदेश के अंदर कि जहां हम और चैनल नहीं देखते। जैसे आज अपने मध्य प्रदेश के विधायकों को और अपने मध्य प्रदेश से जुड़े बॉर्डर यूपी, इन जैसे इधर के लोगों को तो हम जानते हैं थोड़ी बहुत, मतलब चैनल के द्वारा, पेपर के द्वारा, लेकिन जैसे चेन्नई है, अपने उड़ीसा है, कई ऐसे राज्य हैं जहां हम लोग नहीं देख पाते हैं, लोगों के लिए पहचान पाते हैं। लेकिन आज इस जियो सेंटर के अंदर, इस छत के नीचे, हम सब एक दूसरे के लिए पहचान रहे, सब एक दूसरे के लिए देख रहे, सब एक दूसरे से बतिया रहे, सब एक दूसरे के प्रति क्या कौन सोच रहा है ये महसूस कर रहे हैं। तो ये बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा लग रहा और महसूस हो रहा है कि मतलब जब हम इधर से जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कोई अपने परिवार से बिछड़ के जा रहा हो। ये महसूस जरूर होगा आप लोगों से भी, जैसे आप लोगों से कितना लगाव हो गया अभी 2 दिन में। सभी नौजवान बच्चे, बच्चियाँ, बेटियों की तरह हो आप लोग मेरे,
तो सभी सभी याद आएंगे। जीवन में सब में बड़ा यादगार जो क्षण था वो तो कोरोना काल था। ये लाइफ में मैंने अपनी मतलब मेरी उम्र 43-44 साल की हो गई, पर मैंने अपनी लाइफ में इतना मतलब भीषण, जो बहुत ज़्यादा मतलब भुलाने वाला नहीं है, ना कोई भूल सकता है, ऐसा एक समय आया। उस दौर में हम क्या, राष्ट्रपति क्या, प्रधानमंत्री क्या, आम आदमी क्या, सब उसी की लाइन, सब उसमें आ गए। तो वो समय ऐसा था कि वो कभी नहीं भुलाया जा सकता कि लोग अपने घरों से नहीं निकल सके, लोग अपने परिवार से बिछड़ गए, लोग जहाँ थे उधर से अपने घर भी नहीं आ सके, और अस्पतालों से लेके, रोडों से लेके, घरों से लेके आदमी की स्थिति ऐसी थी कि आज मैंने वो पल देखा है, वो समय देखा है कि अगर हमारे जन्मदाता भी उस समय गुजर गए तो हम उनके पास नहीं जा सके। तो वो ये जो समय था ये कभी मतलब भुलाया नहीं जा सकता, ना कभी भूल पाएंगे कोई। ऐसा पल कोरोना काल का था। आज के युवाओं को मैं आज एक ही बात मैं बोलना चाहूँगी आज के युवाओं को कि जो हमारे युवा हैं वो आने वाले इस देश का भविष्य है, और आज राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जितना हो सके उनको राजनीति में आने चाहिए, राजनीति में उनको भाग लेने चाहिए, चाहे किसी भी स्तर में लें, पंच से लेके, सरपंच से लेके, सांसद से लेके, विधायक से लेके, मंत्री से लेके, किसी भी क्षेत्र में हो, पॉलिटिक्स में वो आए। एक पॉलिटिक्स ऐसा पावर है, बल है, जहाँ पे लोग आके देश का भविष्य भी बदल सकते हैं, देश को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, देश के हित के लिए क्या क्या कर सकते हैं, और आगे चल के ये सब कुछ युवा ही कर सकते हैं। क्योंकि आज की पीढ़ी जो है, आज के जो युवा हैं, वो युवा कुछ करके दिखा सकते हैं, और युवाओं का ही समय है। और युवा कल की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत अंतर है। तो जो आज के युवा हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है, बहुत आगे की है, बहुत टेक्नोलॉजी से लेके, हर चीज़ से लेके वो बहुत आगे है। और मुझे भरोसा है अगर यूथ राजनीति में आएंगे तो इस भारत का नक्शा बदल के रख देंगे, भारत को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं।